देखो झूठ मत बोलो, वो तुमसे मिलने आई थी ना? हाँ वो मुझसे मिलने आई थी पर उसके बाद चली गई थी। मुझे नहीं पता उसके बाद वो कहाँ गई। आई नो, मतलब रागिनी कुछ भी करती रहती है, वो खुद गायब होती है और सारा इल्ज़ाम हम दोनों पे डालती है। एग्जैक्टली वो करती ही इस तरह से कि इल्ज़ाम हमारे ऊपर आए और ये बुरी बन जाए इस घर में। वो नहीं चाहती कि ये इस घर में ज़्यादा टाइम रहे या इसके साथ कुछ भी अच्छा हो, तो वो इंटर्न इफेक्ट मुझे भी आता है। उसकी वजह से मेरे और लक्ष्य के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, पूरे घर में प्रॉब्लम हो रही है। माँ के साथ, बाप के साथ, बड़े पापा के साथ, भाइयों के बीच में जब प्रॉब्लम है तो पूरा घर का माहौल बिगड़ जाता है। तो वही हुआ है। तुमने मुझे और संस्कार को समझ क्या रखा है? हम दोनों ऐसा क्यों करेंगे भला? वो खुद मेरे कमरे में आई थी, उसे मुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ एग्जैक्टली, मतलब रागिनी ने एक्चुअली ठेका लेकर रखा है शायद कि वो स्वरा को सबके सामने बुरा बना के रहेगी। सो वो इतना बुरा और मेरी इतनी सारी बुराई जो भी सब कुछ सामने आता है, शेखर मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझता है और फिर सारा इल्ज़ाम जब मेरे ऊपर ही आता है तो वो फिर से मुझे कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें अपना नाम दिया, तुम्हें एक बाप का प्यार दिया क्योंकि तुम वो डिज़र्व ही नहीं करती। और फिर मेरे माँ बाबा के बीच में वो दूरियाँ, वो सब फिर से आ जाता है, वो फासले जिसे मैं बहुत टाइम से कम करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं और संस्कार मिलकर। मुझे